اسرائیل نے परमानेंट असाइलम के बदले परमानेंट पनाह के बदले अफ्रीका से आए रिफ्यूजीज को गजा में जंग लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। यह खतरनाक खबर दुनिया के कई अखबारों में छपी है। उधर 16 सितंबर को इरना में छपी खबर के मुताबिक हमास ने भी इस पर गहरी फिक्र जाहिर की है, साथ ही इजराइल का कुछ मजाक भी उड़ाया है। यही नहीं, मिलिट्री सोर्सेज जानलेवा ऑपरेशंस के लिए इन असाइलम सीकर्स की भर्ती पर फिक्र जता रही हैं। एक तरह से देखें तो नागरिकता के बदले या असाइलम के बदले या पनाह देने के बदले इजराइल ने अफ्रीकन्स को खरीद लिया है और उनकी एक पूरी आर्मी तैयार कर दी है। दरअसल ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली और गजा के लोगों के लिए बेहद खतरनाक खबर है, क्योंकि अफ्रीकन मूल के लोगों के जंग लड़ने का तरीका बेहद खूरेजी वाला होता है। और सोचिए, जब उन्हें इस खूरेजी के बदले सिटीजनशिप या असाइलम मिलने का इनाम मिलना हो तो वो क्या क़यामत ढाएंगे। खबर ये भी है कि बहुत से ऐसे अफ्रीकन्स कई महीने से आईडीएफ के हथियारों के साथ गजा में हमले कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको इनाम मिलना तो दूर बल्कि उनके साथ लगातार धोखा हो रहा है। मैं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। आप ही का चैनल है, ढूंढ का स्टोरी आपके लिए लाया हूँ। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक शेयर करने को नहीं कहा। ज़रा रुकिए, जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो ज़रा सी बात थी, लेकिन इस खबर में इजराइल के भारी नुकसान, उसके खौफ और घबराहट से जुड़े 3-4 राज भी मौजूद हैं जो सवालों की शक्ल में आपके सामने आएंगे। इस वीडियो में आगे मैं ज़रूर बताऊंगा उनके बारे में, लेकिन पहले ज़रा समझ लीजिए इजराइल में हो क्या रहा है जिसने हमास को भी फिक्र में डाल दिया है। एक और खबर आखिर में दिखाऊंगा कि हाउथी से निपटने के लिए नेतन्याहू ने क्या खतरनाक ऐलान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। मिडिल ईस्ट आई, इसमें एक खबर छपी 15 सितंबर को। इसके मुताबिक सूत्रों से यह पता चला है, सोर्सेस से पता चला है कि इजराइल अपने मुल्क में सिटीजनशिप देने के बदले या परमानेंट असाइलम देने के बदले में गजा में जानलेवा मिशंस के लिए अफ्रीकी शरणार्थियों को, अफ्रीकी पनाहगज़ीनों की भर्ती कर रहा है। डिफेंस ऑफिशियल्स ने इजराइल के हारिस को बताया, हारिस एक अखबार है इजराइल का बहुत मशहूर, उसे बताया कि यह प्रोजेक्ट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के कानूनी सलाहकारों की निगरानी में अंजाम दिया जा रहा है। यानी पूरी आईडीएफ शामिल है इसमें, देखा जा रहा है कोई गड़बड़ बाद में फंसने वाली ना हो। इजराइल में परमानेंट असाइलम यानी पनाह चाहने वाले लगभग 30,000 अफ्रीकी मौजूद हैं। 30,000। उन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत एंटी इमिग्रेंट नेताओं के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो आमतौर पर उन्हें घुसपैठिए के तौर पर पेश करते हैं। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और इन जैसे रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के खिलाफ इजराइल की लीडरशिप आग उगलती है, और दूसरी तरफ इन्हें आईडीएफ में भर्ती किया जाता है। लगता है प्रेशर बनाया जाता है, अगर यहाँ रहना है तो फौज में जाओ। कोई और नहीं बल्कि इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में शुमार हारेट्स की हेडलाइन ही इजराइल के इस खतरनाक गिव एंड टेक प्रोजेक्ट की पोल खोल रही है। हारेट्स को दिए एक इंटरव्यू में पनाह चाहने वाले मगर इजरायली फौज में भर्ती नहीं होने का फैसला करने वाले एक शख्स ने बताया कि एक सुरक्षा अधिकारी ने जंग में शामिल होने के लिए उससे कांटेक्ट किया था। इस ऑफिशियल ने यह बताया कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन्हें दूसरे असाइलम चाहने वालों के साथ तैनात कर दिया जाएगा। कहाँ? जंग में। उस अफ्रीकी शख्स ने इस पर पूछा कि उसे बदले में क्या मिलेगा, तो उस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, उस इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल ने ये कहा कि अगर आप जंग लड़ने जाओगे तो आप इजराइल स्टेट से आपको हमेशा यहाँ रहने का, इजराइल स्टेट से आपको हमेशा यहाँ रहने का परमिट और बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। यानी आपके पास एक शिनाख्त होगी, कागजात होंगे जिससे आप यहाँ रहने के लिए लीगल हो जाओगे, लेकिन उससे पहले आपको अपना खून बहाना पड़ेगा या पसीना। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि अफ्रीकन्स के साथ इजरायली हुकूमत ने कैसे बड़ा खेल भी कर दिया। हारेट्स के मुताबिक जंग में हिस्सा लेने वाले किसी भी रेफ्यूजी को अब तक असाइलम हासिल होने का ऑफिशियल दर्जा नहीं दिया गया है, यानी वो फ्री में लड़ रहे हैं। हारेट्स ने डिफेंस सोर्सेस का हवाला देते हुए बताया कि असाइलम या पनाह चाहने वालों का इस्तेमाल गजा में कई ऑपरेशंस में किया गया था, लेकिन इनको बदले में हासिल कुछ नहीं हुआ। ठुल्लू। हारेट्स ने यह भी बताया कि इजरायली आर्मी ने बाकायदा सेंसर लगाकर
बैन पाबंदियां लगाकर इस मुतालिक तमाम खबरों को छपने से और दिखाए जाने से रोक दिया है, क्योंकि आईडीएफ और नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये काला सच सामने निकल कर आए कि इजराइल को फलस्तीनी लड़ाकों से जीतने के लिए बाहरी फौजियों की ज़रूरत पड़ रही है। उधर हमास ने इस खबर के सामने आने के बाद फिक्र और गुस्सा जाहिर किया है, मजाक भी उड़ाया है। 16 सितंबर को इरना में छपी खबर के मुताबिक हमास ने गजा पट्टी में लड़ने के लिए इजराइल की तरफ से पनाह चाहने वाले अफ्रीकन्स की भर्ती के जवाब में कहा कि ये गाजा वॉर में आईडीएफ के भारी नुकसान की भरपाई के लिए ज़ायनी हुकूमत की काली करतूत है। ये अपने आप में एक दस्तावेज है कि आईडीएफ को नुकसान हुआ है। हमास की तरफ से बयान में कहा गया कि इस तरह की भर्ती अप्रवासियों को और पनाह चाहने वालों की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाकर ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों के सबसे बुनियादी उसूलों का उल्लंघन करती है। यानी कोई आपसे मदद चाह रहा है और आप उससे फ़ायदा उठा रहे हो, समझे उसका। बयान में कहा गया कि इजरायली फ़ौज अफ्रीकी पनाह चाहने वालों को परमानेंट रहने का दर्जा देने का लालच देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है पोस्टमार्टम मेरे हाथों इस खबर का। अपने कुछ सवाल हैं कि आखिर इजराइल के सामने ये कदम उठाने की नौबत क्यों आई। चलिए चीर फाड़ करते हैं सवालों से। पहला सवाल यह है कि क्या इजरायली फौजी बड़ी तादाद में मारे गए हैं जो बाहर के फौजी भर्ती करके उनकी भरपाई की जा रही है, या आईडीएफ के फौजी बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं जो अब कभी लड़ने के काबिल नहीं हो पाएंगे, या नए इजरायली फौजी जंग में जाने से इनकार कर रहे हैं, या आईडीएफ को भर्ती करने के लिए या भर्ती के लिए नए फौजी ही नहीं मिल रहे हैं, या वो इन अफ्रीकन्स की ज़रूरत के बदले महज उनकी जान का सौदा कर रही है ताकि अपने फौजियों को नुकसान होने से बचाया जा सके। वरना सोचिए कि 2 हफ्तों की ट्रेनिंग में किसे क्रांतिवीर बनाया जा सकता है। या ये अफ्रीकन्स इजराइल के ऊपर एक बोझ जैसे हैं जिनका जंग में निपट जाना ही बेहतर है, ऐसा माना जा रहा है, या फिर हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और हुथीस के बढ़ते हमले इजराइल को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रहे हैं जिसके लिए वो एक बड़ी फौज तैयार कर रहा है। जवाब आप देंगे। ये खबर हो गई। अब उस खबर की बात कि यमन लगातार क्या कर रहा है। यमन ने कल एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी और उसे रोक पाना इजराइल के आयरन डोम और बाकी डिफेंस सिस्टम के लिए नाकाम हो गया, जबकि उस एक मिसाइल को रोकने के लिए कथित तौर पर इजराइल की तरफ से 20 एयर डिफेंस मिसाइलें दागी गई थी, नहीं रुक पाई। अब हाउथीज ने आज फिर दावा किया कि उसने अमेरिका का एक MQ-9 रीपर ड्रोन मारकर गिरा दिया है, यानी हाउथीज फिर से एक्टिव हो गए हैं। उधर जो कल मिसाइल हाउथीज ने दागी थी उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़े बदले का ऐलान किया है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी कीमत पर इजरायली सिटीजन्स की जान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता और जो भी उनकी जान के लिए खतरा साबित होगा हम उसके खिलाफ खतरनाक एक्शन लेंगे। यमन के हाउथीज को बैलिस्टिक मिसाइल दागने का इनाम या बदला ज़रूर मिलेगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से खुली धमकी दी गई है। अब ये देखना है कि क्या होता है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सोचिएगा मैंने आज तक आपसे नहीं कहा, क्योंकि जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है वो बेहद चौंकाती है, डराती भी है, लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं वो पोल पट्टी भी खोलती है उन बातों की जो बाहर आने नहीं दी जा रही। खुद हारेट्स कह रहा है, खुद और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाबंदियां हैं, हकीकत बाहर नहीं आनी चाहिए। अफ्रीकन्स की नहीं आनी चाहिए कि ये फ़ौज में भर्ती हो रहे हैं, असली फ़ौजियों की भी नहीं आनी चाहिए कि वो उनके साथ क्या हो रहा है। फ़िलहाल यहीं से लेता हूँ आपसे इजाज़त। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा। रात 10 बजे, हो सकता है 10:30 तक, कभी कभी देर हो जाती, फंस जाता है यूट्यूब में, लेकिन 10 बजे फिक्स दुनिया भर की खबरें ज़रूर देखिएगा। ये बुलेटिन मंडे टू सैटरडे है, संडे को थोड़ा हम भी आराम लेते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहिए, खुश रहिए।